बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़, उसकी नई किताब और उसका चैप्टर नंबर 3, पहले 2 चैप्टर मुकम्मल हो चुके और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का तीसरा अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के फ़राइज़ में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अजीज़ तलबा व तालिबात, पिछले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़े, बेसिकली आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन उन्हीं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का एक कम्बिनेशन है। एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बातें हमने पिछले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग की थी, इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम उन सारी बातों को जॉइंटली डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत होती है और सूबाई हुकूमत होती है, इन हुकूमतों के दरमियान ड्यूटीज़ का आपस में फ़र्क क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं लेक्चर का आगाज़ करने से पहले अपने उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो रेगुलरली लेक्चर्स को सुनते हैं, अपने कमेंट्स, दुआएं भेजते हैं, बेस्ट विशेस भेजते हैं और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। यही वजह है कि मैं सारे दिन की टफ़ रूटीन के बावजूद रात के इस 11 बजे के करीब मैं घर पहुंचता हूं और पहुंचकर फिर मैं आप लोगों की खातिर इन लेक्चर्स को रोज़ाना रिकॉर्ड करके ही बेड पर जाता हूं। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार भी हूं और जो दुआएं आप हमेशा रोज़ाना मुझे भेजते हैं, मैं उनके पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मज़ीद दुआओं के लिए दरख्वास्त गुजार हूं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। और आज का लेक्चर, जैसे मैंने ज़िक्र कर दिया कि ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ में फ़र्क क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ पर मैं आपको इसका फ़र्ज़ में इसके जो फ़राइज़ हैं उसमें जो डिफरेंस है वो समझाऊंगा, वहीं मैं साथ साथ ये बात भी बताना चाहता हूं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप बोर्ड में अटेम्प्ट करें या आप कॉलेज में अटेम्प्ट करें, तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप एक ही पेज के ऊपर 2 उसके पेज के दरमियान आप मार्जिन लाइन लगाएं और राइट साइड पर आप हेडिंग दे दें वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ और इधर आप हेडिंग दे दें सूबाई हुकूमत के फ़राइज़, और फिर आप जितने पॉइंट डिस्कस करते जाएं उनके ऊपर जैसे यहाँ पर हेडिंग्स बनी हुई हैं वो आप हेडिंग्स बनाते जाएं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते चले जाएं। तो ये एक बहुत खूबसूरत पैटर्न है। फ़र्क वाले क्वेश्चंस हमेशा इसी तरीके से अटैम्प्ट होते हैं और अगर आपको ये लगे कि ये मेरे लिए आसान नहीं है तो फिर आप पहले वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ लिख दें और उसके बाद जो सूबाई हुकूमत के फ़राइज़ हैं वो लिख दें, तो तब भी एक बेहतर तरीका है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल तरीका जो है वो यही है कि अगर आमने सामने पेज के दरमियान लाइन लगा के हेडिंग्स बना के बुलेट्स पॉइंट के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहला फ़र्क किसी भी चीज़ का आप साइंसेस में भी देखते हैं और मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप देखते हैं, तो पहला फ़र्क किसी भी चीज़ में वो उसकी डेफिनेशन ही उसका फ़र्क हुआ करता है। अब अगर हम पहला फ़र्क तलाश करें तो ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई नहीं है, मैंने आपको पिछले दोनों टॉपिक्स में अलग अलग लिखवाई है। आप वो वाली भी ले सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ जो लिखी हुई है वही ही है। तो सबसे पहला फ़र्क, आपने हेडिंग दे दी वफाकी हुकूमत, इधर आपने हेडिंग दे दी सूबाई हुकूमत के फ़राइज़। तो अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क, वफाक किसको कहते हैं और सूबा किसको कहते हैं। तो वफाक क्या है? एक सियासी वजूद है जिसे मरकज़ भी कहा जाता है, जिसमें सूबे और दीगर इंतज़ामी इकाइयाँ एक मुत्तहिदा मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करते हैं। यानी जो वफाक होता है ये मुल्क की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंडर बेशुमार इकाइयाँ हैं, बेशुमार यूनिट्स हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। मसलन प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, सेंट्रल कैपिटल है, फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं, फिर प्रोविंशियल ट्राइबल एरियाज़ हैं। ये 5
पांच तरह के कमोबेश ये इकाइयाँ हैं जो एक फेडरेशन के अंडर आती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जबकि सूबे के अंडर क्या होता है, सूबा किसी मुल्क की इलाकाई इकाई है या एक इंतज़ामी हिस्सा है जो कई ज़िलों पर मुश्तमिल होता है। यानी पहला फ़र्क ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे मुल्क की गवर्नमेंट होती है, ये एक प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है, इसके अंडर बेशुमार यूनिट्स होते हैं बड़े बड़े, और इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो वो पूरे का पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रही होती है। तो पहला फ़र्क तो डेफिनेशन का है, आप एज इट इज़ इन डेफिनेशंस को लिख देंगे तो ये आपका पहला फ़र्क हो जाएगा। इनके ऊपर आप हेडिंग लिखना चाहें तो यहाँ डेफिनेशन की, तारीफ़ की हेडिंग आप दोनों तरफ लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बुक के पॉइंट्स की तरफ। तो पहले पॉइंट पर आपने जब अटेम्प्ट करना है तो आपकी बुक में तो एक सेंटेंस पूरा ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से नहीं लिखना। आपने इधर भी हेडिंग देनी है दायरा इख्तियार, इधर भी हेडिंग देनी है दायरा इख्तियार। तो अब यहां पर देखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका दायरा इख्तियार पूरे मुल्क पर होता है। यानी इसके इख्तियार में, इसकी अथॉरिटी में, इसके अंडर पूरा मुल्क होता है, जबकि इस गवर्नमेंट के अंडर मुल्क नहीं होता बल्कि एक सूबा होता है। ये पहला फ़र्क। तो आपने इसी तरह दोनों तरफ यानी हेडिंग दे दी, फिर आगे यहाँ पर आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया, इधर हेडिंग दे दी, यहाँ उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। अगला पॉइंट है वफाक का सरबरा, इधर आ जाएगी हेडिंग सूबे का सरबरा। तो याद रख लें वफाक का जो सरबरा होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वो प्रेसिडेंट वो मुंतखब प्रेसिडेंट होता है जिसको वोट देती है नेशनल असम्बली, सेनेट और 4 प्रोविंशियल असम्बलीज। जबकि सूबे का जो सरबरा होता है वो गवर्नर होता है, लेकिन वो गवर्नर मुंतखब नहीं होता, वोट के ज़रिए नहीं आता, बल्कि जो सूबे का गवर्नर होता है उसको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, और जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो मुल्क का सरबरा रह सकता है, और सॉरी मुल्क का सरबरा कह रहा हूँ, सूबे का गवर्नर रह सकता है। तो यानी इसमें और इसमें फ़र्क है, इधर काम करने में और इधर काम करने में उसका जो एरिया ऑफ वर्क है उसमें फ़र्क है। फिर अगला पॉइंट, ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का बुलेट बना हुआ और ये अलामत ब्रैकेट लगी हुई नज़र आ रही, इसका मतलब है कि आपकी बुक वाले ने ना एक ही सेंटेंस में 2 बातें कर दी थी, जबकि मैंने उसको अलग अलग कर दिया और आपने भी इसको अलग अलग हेडिंग के तौर पर ही लिखना है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे वफाक के इंतज़ामी उमूर, और इधर हेडिंग बन जाएगी सूबे के इंतज़ामी उमूर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के काम वजीर आज़म और उसकी कैबिनेट करते हैं। सूबे के तमाम काम वजीर आज़म और उसकी कैबिनेट, उसकी टीम करते हैं। जबकि सूबे के तमाम इंतज़ामी उमूर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो कौन करता है? वो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करते हैं। तो इसके काम करने वाला कोई और है, इसके काम करने वाला कोई और है, यही इसके फ़र्क हैं। अगला पॉइंट बनता है वजीर आज़म का इंतखाब, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वजीर आज़म का इंतखाब, और इधर अगला पॉइंट बन जाएगा वजीर आला का इंतखाब। अजीज़ तलबा और तालिबात, वजीर आज़म का इंतखाब करती है नेशनल असम्बली, जबकि वजीर आला का इंतखाब करती है प्रोविंशियल असम्बली। तो ये आप देख लीजिए, छोटा छोटा एक एक जुमला इसके अंडर हेडिंग लिखें नीचे, लेकिन बनाएं इसी तरह, दरमियान में लाइन लगाएं, इधर फेडरल गवर्नमेंट के, इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिखते जाएं, हेडिंग बनाएं, नीचे एक्सप्लेन, हेडिंग बनाएं, एक्सप्लेन, इस तरीके से ये हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई हैं। अगला पॉइंट आ गया वजीर आज़म की जवाबदेही, और इधर आ गया वजीर आला की जवाबदेही। वजीर आज़म याद रख लें अपनी तमाम अथॉरिटी और कामों के मुतालिक जवाबदेह होता है नेशनल असम्बली को। उसने नेशनल असम्बली, अब ये नेशनल असम्बली क्या होती है, प्रोविंशियल असम्बली क्या होती है, सेनेट क्या होता है, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी कई दफ़ा समझा चुका और इस चैप्टर में भी पिछले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बता चुका, लिहाजा मैं उस पर वक्त नहीं लगाना चाहता। बस आप इसको समझिए कि वज़ीर आज़म जवाबदेह होता है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नेशनल असम्बली को, जबकि वज़ीर आला जवाबदेह होता है प्रोविंशियल असम्बली को।
अगला है वफाकी हुकूमत की तादाद। पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत की तादाद सिर्फ एक है। वफाकी हुकूमत की तादाद सिर्फ एक, पूरे मुल्क की एक ही वफाकी हुकूमत होती है, जबकि प्रोविंशियल हुकूमत की तादाद हमारे मुल्क में 4 है। हमारे मुल्क 4 सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब की अलग, सिंध की अलग, KPK की अलग और खैबर पख्तूनख्वा की अलग। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इकाई है, उसकी हुकूमत एक अलग है। तो ये यूँ समझ ली, लेकिन सूबाई हुकूमतें 4 हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये इधर 1 और इधर 4, ये फ़र्क आ गया। अगला फ़र्क क्या है? वज़ीर आज़म का दायरा कार, और इधर एडिंग आप बना देंगे वज़ीर आला का दायरा कार। अब वज़ीर आज़म का दायरा कार अजीज़ तलबा व तालिबात पूरा मुल्क होता है, यानी उसने पूरे मुल्क में काम करना होता है, जबकि वज़ीर आला ने सिर्फ अपने सूबे के अंदर काम करना होता है। तो ये डिफरेंस आ गया कि उसका जो एरिया ऑफ वर्क है वो कितना है। अगला पॉइंट आ गया जी वफाकी काबीना की निगरानी, और इधर आ गया सूबाई काबीना की निगरानी। तो वफाकी काबीना की निगरानी वज़ीर आज़म करता है, और जो वफाकी कैबिनेट, जो फेडरल कैबिनेट होती है, जो वज़ीर आज़म की टीम होती है, उसको कहते हैं वफाकी काबीना। मैंने ये बातें समझाई हुई हैं, मैं इसलिए इनकी डेफिनेशंस की तरफ अब नहीं जा रहा, ताकि विद इन टाइम टू द पॉइंट आप बात समझ जाए। वफाकी काबीना की निगरानी वज़ीर आज़म करता है, और पूरी की पूरी वफाकी काबीना वज़ीर आज़म को ही जवाबदेह होती है, जबकि इधर सूबाई काबीना की निगरानी वज़ीर आला करता है, वज़ीर आला करता है, और वज़ीर आला के सामने ही वफाकी काबीना जवाबदेह होती है। फिर अगली बात है, इधर है मजलिस शूरा के कवानीन, और इधर है सूबाई असम्बली के कवानीन। याद रख लें, वफाकी इदारे जितने भी हैं, फेडरल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो उन कवानीन के मुताबिक चलते हैं जो मजलिस शूरा ने बनाए होते हैं। मजलिस शूरा कहते हैं पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट, बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो ये ज़रा देख लीजिए, वफाकी इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन कवानीन के मुताबिक चलते हैं जो मजलिस शूरा ने बनाए होते हैं, जबकि सूबाई असम्बली के जो सूबाई इदारे होते हैं, जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारे के सारे उन कवानीन के मुताबिक चलते हैं जो सूबाई असम्बली ने बनाए हुए होते हैं। तो ये अगला फ़र्क आ गया दोनों में। उसके बाद फ़राइज़ तय करना पूरे मुल्क के। अब याद रख लें, जहाँ तक ये ब्लैक लिखा हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स थे, इसके नीचे जो ग्रीन के साथ लिखा हुआ है ये आपकी इजाफी हेडिंग्स हैं। तो अब आप इजाफी हेडिंग्स इसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मसलन अगला फ़र्क क्या है, फ़राइज़ तय करना। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके फ़राइज़ सदर तय करता है, जबकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें तमाम फ़राइज़ वो गवर्नर तय करता है, गवर्नर तय करता है। ये अगला फ़र्क है। अगला फ़र्क है मफादात का तहफ़्फ़ुज़। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसने अपनी तमाम इकाइयाँ जितनी भी उस गवर्नमेंट की हैं, अब मैं पहले भी बता चुका कि फेडरल गवर्नमेंट की इकाइयाँ, यूनिट्स कौन कौन से हैं, प्रोविंसेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसने अपनी तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, तमाम इकाइयों को प्रोटेक्शन देना होता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना होता है, यानी उसका वे ऑफ वर्किंग और उसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, वेरियस हैं। जबकि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो सूबाई हुकूमत होती है उसमें मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत सारे एरियाज़ में नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने सूबे में होता है। तो वो जो सूबाई हुकूमत होती है वो सूबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जबकि वफाकी हुकूमत अपनी तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये अगला फ़र्क आ गया। उसके बाद इंसाफ मुहैया करना। अब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसने पूरे मुल्क में इंसाफ फराहम करना होता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ इदारे बनाती है, जबकि इसने जो सूबाई हुकूमत होती है इसने सिर्फ अपने सूबे के अंदर इंसाफ मुहैया करना होता है। ये अगला फ़र्क आ गया। उसके बाद अगला फ़र्क है मातहत हुकूमतों की निगरानी।
अब आप याद रख लें, जो वफाकी हुकूमत होती है उसके अंडर जो मातहत हुकूमतें होती हैं वो होती हैं सूबाई हुकूमतें। अब सूबाई हुकूमतों की निगरानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी होती है, जबकि सूबाई हुकूमत ने मुल्क के अंदर अपने सूबे में मुकामी हुकूमतें बनानी होती हैं। मुकामी हुकूमतों का तज़किरा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि एक जो प्रोविंस होता है उसके नीचे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ऐसे ही जो प्रोविंस होता है उसके नीचे गवर्नमेंट्स होती हैं लाइक डिविजनल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, तहसील गवर्नमेंट्स, फिर उसके नीचे यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और इसी तरह तहसील और यूनियन की, ये हुकूमतें कहलाती हैं मुकामी हुकूमतें। तो सूबाई हुकूमत ने, बल्कि उससे भी पहले, रिपीट कर रहा हूँ, जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसने सूबाई हुकूमतों को देखना होता है, जबकि सूबाई हुकूमत ने मुकामी हुकूमतों की निगरानी करनी होती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना मवाद काफ़ी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपका मज़ीद भी लिखने को दिल करे तो जो पिछले 2 लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको इजाफी हेडिंग्स लिखवाई वो आप अलग अलग इस एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप उन इजाफी हेडिंग्स को भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट है। आप बस जो इसको अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार है उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप यूँ बनाएं, दरमियान में लाइन लगाइए, इधर हेडिंग लिखिए, हेडिंग सेम आ जाएंगी दोनों तरफ, ऊपर ये हेडिंग आ जाएंगी, ये हेडिंग पहले डेफिनेशंस आ गई दोनों, ये भी एक फ़र्क है। उसके बाद आप हेडिंग लिखते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएं, इधर हेडिंग लिखें, एक्सप्लेन करें, फिर अगली, फिर इस तरीके से आप बड़े खूबसूरत अंदाज में 2 पेज के ऊपर, 2.5 पेज के ऊपर ये आपका एक बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।